बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत जी के सत्संग में द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक का सत्संग किया। अब हम 62वें और 63वें श्लोक का दोनों का संयुक्त रूप से सत्संग करेंगे। भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां बस में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण ना होने से क्या होता है? भाई भगवान के परायण हो गए तो इंद्रिया बस में हो गई, रस बुद्धि भी निवृत्त हो गई। पर यदि अगर हम भगवान के परायण नहीं होंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, यह दो श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। इसलिए हम इन दोनों श्लोकों की एक साथ में व्याख्या करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रांसाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बड़े काम की चीजें भैया, ध्यान से सुनने की बात है कि अगर भगवान के चरणों में हम प्रीति नहीं करें, भगवान के परायण नहीं हो, भगवत बुद्धि नहीं करें, तो हमारी क्या विपरीत स्थिति होगी, क्या नुकसान होगा हमें, यह भगवान बताते हैं अर्जुन को। यदि अर्जुन तू भगवत परायण नहीं होगा तो क्या होगा तेरे साथ। विषयान, विषयान मतलब विषयों का, ध्यायत चिंतन करने वाला, पुंसा मतलब मनुष्य की, तेसु उन विषयों में संगहा उपजायते आसक्ति पैदा हो जाती है। जो विषयों का चिंतन करेगा उसकी विषयों में आसक्ति हो जाएगी महाराज। संगात आसक्ति से कामा संजायते, कामना पैदा हो जाएगी। जब आसक्ति होगी तो कामना पैदा हो जाती। और कामात, कामना से अर्थात बाधा लगने पर, कामना में अगर कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा, क्रोधा, क्रोध अभिजायते पैदा हो जाएगा। और क्रोधात, क्रोध होने पर क्या होगा, सम्मोह, सम्मोह मतलब मूढ़ भाव, मूर्खता आ जाएगी महाराज। भवती हो जाती है। सम्मोहात, सम्मोह से क्या होगा, स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है उस आदमी की। बुद्धि नाशा, बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है महाराज। और बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश होने पर प्रणश्यति, उस जीव का पतन अवश्यंभावी है, उसका पतन हो ही जाता है। अब यहां भगवान इसका व्याख्या करके बताते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते पूस जायते। भगवत परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से विषयों का चिंतन होता है। अगर भगवान का चिंतन नहीं करोगे तुम तो विषयों का चिंतन होगा। कारण कि जीव के एक तरफ तो परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार है। सिक्के के दो पहलू हैं महाराज, एक तरफ परमात्मा है, दूसरी तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तो वह संसार का आश्रय लेकर के संसार का ही चिंतन करता है, अगर भगवान का नहीं करे तो। क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं है। भगवान का नहीं करेगा तो संसार का करेगा, और दूसरा कोई विषय नहीं है उसके पास। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य उन विषयों में आसक्त हो जाता है, उसका राग हो जाता है, उसे उन विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है महाराज। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है, पर आसक्ति हो गई ना तो उनका भोग करेगा, सेवन करता है महाराज। और विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, हम चाहे बुद्धि से ही करें चाहे वो मिले नहीं, मन से ही सोचे महाराज, कैसे भी हो,
उसमें जो सुख होता है उससे विषयों की प्रियता हो जाती है। जो सुख मिलता है उनसे वह प्रिय लग जाते हैं। अब उस विषय का सेवन करे चाहे ना करे वह, पर विषयों का राग पैदा हो जाता है उसके हृदय में महाराज। यह नियम है जो हमने इतनी बात बताई, ये होगा ही होगा, ये नियम बना हुआ है महाराज। संगातस्य जायते कामः, विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को, भोगों को प्राप्त करने की मन में कामना पैदा हो जाती है महाराज कि इस वस्तु को मैं भोगूं, यह वस्तु मेरी हो जाए, यह वस्तु मुझे मिले, ऐसी कामना हो जाती है। उनका चिंतन करोगे आप तो कामात क्रोधा भी जायते, और जब कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहते हैं तो क्या होता है, लोभ हो जाता है कि और मिले महाराज। और कहीं कामना पूर्ति की संभावना हो पर उसमें कोई बाधा डाल दे तो उससे कामना पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में रुकावट आती है तो क्रोध हो जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है लोगों में कि मैं उच्च वर्ण का हूं, मुझ में बड़ी योग्यता है, मुझ में बड़े गुण हैं, इसका जो अभिमान रहता है उस अभिमान में भी अपना आदर सम्मान आदि की कामना पैदा रहती है कि लोग मेरा आदर करें, सम्मान करें महाराज। और उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ जाए, कोई सम्मान नहीं करे, कोई आदर नहीं करे तो उसे क्रोध हो जाता है, उसके हृदय में क्रोध आता है उस पर महाराज। कामना जो है यह रजोगुणी वृत्ति है महाराज, और सम्मोह वह है यह तमोगुणी वृत्ति है। और क्रोध रजोगुण और तमोगुण दोनों के बीच की वृत्ति है महाराज। ये दोनों के बीच में कहीं भी किसी भी बात को लेकर जब क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है, उसके बिना क्रोध नहीं आता महाराज। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देख करके क्रोध आया, इसका मतलब नीति न्याय में राग है तुम्हें। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आया, इसका मतलब मान सत्कार में राग है तुम्हें महाराज। निंदा करने वाले पर क्रोध आया, इसका मतलब प्रशंसा में, सुनने में तुम्हें राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आया, इसका मतलब तुम्हें निर्दोषता के अभिमान में राग है अपने में, आदि आदि ऐसे करके चलते चले जाते हैं महाराज। तो क्रोधाद भवती सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है पैदा, अर्थात मूर्खता छा जाती है बुद्धि पर, मूर्खता आ जाती है। क्रोधी व्यक्ति विचार विवेक नहीं ले करता सही। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों में समानता ही होती है महाराज। एक ही, चारों ही सम्मोह पैदा करने वाले हैं ये चारों। जैसे नंबर 1, काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाती है। कामना से मनुष्य काम के वशीभूत होकर ना करने लायक काम को भी कर बैठ जाता है। नंबर 2, क्रोध से जो सम्मोह पैदा होता है उसमें मनुष्य अपने मित्र तथा अपने पूजनीयों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है क्रोध में आकर के, और ना करने लायक काम, बर्ताव को भी वो कर बैठता है कि मुझे अपने बड़ों से बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसे भी वो कह बैठता है हमारा। और जो लोभ से सम्मोह पैदा होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं कहता। वैसे तो धर्म की बड़ी बात करेगा, लेकिन जहां उसके हृदय में लोभ जागृत हुआ वह सत्य असत, धर्म अधर्म सब की बात भूल जाता है, विचार नहीं करता, और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है, लोभ का जब सम्मोह हो जाता है। चौथी बात आई, ममता से सम्मोह होता है, उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है जो ममता से सम्मोह करता है महाराज। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता
इन चारों से ही सम्मोह होता है, तो फिर भगवान ने यहां केवल क्रोध की बात क्यों की है? यहां तो केवल क्रोध की है इस विषय में, और होता चारों से, तो उनकी बात क्यों नहीं की? तो महाराज यहां कहते हैं कि इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, ये जो तीन हैं, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत होती है, इन तीनों में। पर क्रोध में तो जो सम्मोह होता है वह महाराज दूसरों के अनिष्ट करने की वृत्ति क्रोध में जागृत हो जाती है। अतः क्रोध में जो सम्मोह होता है वह काम और लोभ और ममता में पैदा हुए सम्मोह से भी बड़ा भयंकर है महाराज। इस दृष्टि से भगवान ने यहां केवल क्रोध के ही सम्मोह की बात कही है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अब क्या होगा? जब मूढ़ता आ जाती है क्रोध आने से, तो मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है उस जीव की। अर्थात शास्त्र से, सद्विचारों से जो निश्चय किया है शास्त्र और सद्विचारों ने हमारे लिए कि अपने को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा साधन करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए, मानव जीवन मिला है, तो उसकी यह सब स्मृति नष्ट हो जाती है। उसको ये बातें, सद्विचार याद नहीं रहते महाराज। और स्मृति नष्ट होने से क्या होता है? स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नासा। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक जो है वह लुप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती, बुद्धि का नाश हो जाता है महाराज। और बुद्धि का नाश होने से क्या होता है? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति, अपने स्तर से गिर जाता है महाराज, गिरने लगता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवत परायण होने की बड़ी आवश्यकता है, तो ही बच सकते हो महाराज, नहीं तो कोई दूसरा साधन बचाने वाला है ही नहीं। यहां विषयों का ध्यान करने मात्र से, देखो बड़ी समझ चीजें एक बार और समझो, ये पतन कहां से शुरू होता है? हम विषयों का चिंतन करते हैं, तो विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से पतन। यह जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करने में तो बहुत देर लगी है, हमें बताने में तो इतनी देर लगी है, पर सभी वृत्तियों के पैदा होने और उससे मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगती। वो तो यूं हो जाता है महाराज, ये तुरंत पैदा होती है और तुरंत मनुष्य का पतन होता है। जैसे बिजली का बटन दबाया और तुरंत करंट पहुंच गया, ऐसे ही मनुष्य का पतन होने में